गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे तृतीय पाठ है अभिलाषा। दयामय देव दीनेषु दया दृष्टि सदा देया प्रतिज्ञा दीन रक्षाया दयालु जातु नो हेया मनुष्या मानवा भूत्वा इदानीं दानवा जाताः तदेषा मूढता देशात् द्रुतं दूरे त्वया नेया तत् उपदेशामृतं त्यक्त्वा विपन्नो हन्तः लोको अयं तत् उद्धराय च तेषां प्रभो गीता पुनर्गेया किम अधिकं ब्रूमहे भगवन् विनीत प्रार्थनाऐक्यं ये देते बालकाः सुयाः प्रभो नो विस्मृति नेया। बच्चों पहले शब्दार्थ देख लो तुम लोग, इसका हम लिखे हैं, तब अर्थ समझने में तुम लोगों को बहुत आसानी होगी। देखो, दया दृष्टि, दया दृष्टि, कृपापूर्ण भाव, कृपापूर्ण भाव, देया देना चाहिए, देया देना चाहिए, जातु कदाचित, कदाचित कभी, नो नहीं, हेया छोड़ें, जाता हो गए हैं, जाता हो गए हैं, इदानीं इस समय, इदानीं इस समय, मूढ़ता अज्ञानता, द्रुतम शीघ्र, नेया ले जानी चाहिए, त्यक्त्वा छोड़कर, त्यक्त्वा छोड़कर, विपन्न दुखी, हन्तः खेद दुख, ब्रूमहे कहें, गेया गाना चाहिए, सुवियाह अपने। ये जो है इस लेसन पाठ 3 का शब्दार्थ है। ठीक, अब हम लोग इस श्लोक को पढ़ें तो आप लोगों को समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। वैसे इजी चैप्टर है बेटा। देखो, दयामय देव दीनेषु दया दृष्टि सदा देया। हे दयामय देव ईश्वर, हे दयालु ईश्वर, दीनेषु दीन दुखियों पर, दीनेषु दीन दुखियों पर, दया दृष्टि, दया दृष्टि का हम क्या बताए थे? कृपापूर्ण भाव, दया दृष्टि, अपनी कृपा, सदा हमेशा, सदा हमेशा, देया दीजिए, देना चाहिए या रखिए। तो इस लाइन का अर्थ क्या होगा? हे ईश्वर, हे दयामय देव, दीन दुखियों पर सदा अपनी दया दृष्टि रखें। हे ईश्वर, दीन दुखियों पर
सदा हमेशा, सदा मीन्स हमेशा अपनी दया दृष्टि रखें, अपना कृपापूर्ण भाव बनाए रखें। प्रतिज्ञा दीन रक्षाया, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा दीन रक्षाया, दीनों की रक्षा की जो आपने प्रतिज्ञा की है, निर्बलों की, असहायों की जो आपने प्रतिज्ञा की है। दयालो, हे दयालु देव, हे दयालु ईश्वर, हे दयालु ईश्वर, जो आपने दीन दुखियों की, निर्बलों की और असहायों की प्रतिज्ञा की रक्षा की है। जातु का हमने क्या अर्थ बताया था? है कदाचित, कभी भी नहीं, और नो मीन्स नहीं, हेया मीन्स छोड़े, यानी उस प्रतिज्ञा को आप कभी भी नहीं छोड़े। हे ईश्वर, आपने जो दीन दुखियों की प्रतिज्ञा रक्षा करने की प्रतिज्ञा की थी और उसको आप कभी भी न छोड़े। ठीक, आया समझ में? हे ईश्वर, हे दयालु ईश्वर, हे दयामय ईश्वर देव, दीनेषु दया दृष्टि सदा देया, आप अपनी दया दृष्टि को दीन दुखियों पर सदा बनाए रखें। और आपने निर्बलों की, असहायों की जो प्रतिज्ञा की रक्षा ली थी, आप उसको कभी भी न छोड़िए, उसको कभी मत छोड़िए। जिस कहते हैं ना, जिसका कोई सहारा नहीं होता है तो उसका सहारा कौन होता है? ईश्वर होता है। हरि अनाथ के नाथ, जिसका कोई नहीं होता है उसका मालिक कौन होता है? उसका दाता ईश्वर होता है। मनुष्य, आगे चले, मनुष्य मानवा भूत्वा इदानीम दानवा जाता, तदेषां मूढ़ता देशात् द्रुतं दूरे त्वया नेया। मनुष्य, मनुष्य, मानव भूत्वा, भूत्वा मीन्स होकर, मानव मनुष्य, इदानीम इस समय, दानवा दानव राक्षस, जाता हो गया है। मनुष्य क्या है इस समय? मनुष्य होकर के भी वो कैसा हो गया है? दानव हो गया है तो वो मनुष्य, लेकिन उसका व्यवहार कैसा हो गया है? दानव के समान हो गया है। उसका नेचर कैसा हो गया है? राक्षसों के जैसा हो गया है। उसके अंदर अब न ही कोई दयालुता रह गई है, न ही उसके अंदर कोई करुणा भाव रह गया है। तो मनुष्य क्या हो गया है इस समय? मानव है, लेकिन उसके व्यवहार जो है वो कैसे हो गए हैं? दानव के समान हो गए हैं। मनुष्य मानवा भूत्वा इदानीम दानवा जाता। मनुष्य जो है आजकल क्या बन चुका है? एकदम दानव बन चुका है। उसका व्यवहार कैसा हो गया है? राक्षसों के जैसा हो गया है, दानव के जैसा हो गया है। तो ईश्वर से क्या प्रार्थना है? तदेषां मूढ़ता, उस मूढ़ता का अर्थ हम क्या बताए थे? अज्ञानता। क्या बताए थे मूढ़ता का अर्थ? अज्ञानता। तो इसलिए तदेषां मूढ़ता, उसकी अज्ञानता को, देशात, देश से, द्रुतम, शीघ्र, दूरे त्वया नेया, आप दूर कीजिए। तो उसकी अज्ञानता को, किसके? मनुष्यों की अज्ञानता को देश से दूर कीजिए, उसके अंदर ज्ञान भरिए। हे ईश्वर, आप क्या करिए कि मनुष्य जो इस समय मनुष्य होकर भी
लेकिन उसके व्यवहार कैसे हो गए हैं, एकदम दानव के जैसे हो गए हैं। तो आप उसकी अज्ञानता को क्या कीजिए, हे ईश्वर, आप दूर कीजिए और उसकी अज्ञानता के स्थान पर आप उसको